क्या बात है कि रात को नींद नहीं आ रही आपको भरपूर? जागे जागे से रहते हैं और हर समय एक ही बात सोचते रहते हैं, कब बदलेगा मेरा भाग्य, कब जागेगी मेरी किस्मत, कब बनूंगा मैं करोड़पति, कैसे आएंगी माता लक्ष्मी मेरे द्वार। कैसे रातों रात कुछ लोगों की किस्मत बदल जाती है। ऐसा सिर्फ सुना नहीं आपने, अपने अपनी आंखों से देखा भी है। बहुत लोगों की किस्मत आपने बदलती देखी है। आपके सामने, आपके साथ जिसने 10th पास किया, आपके साथ जिसने ग्रेजुएशन किया, फिर आपने भी बिजनेस शुरू किया, उसने भी बिजनेस शुरू किया। आप 10 पर रह गए, वो 90 पर पहुंच गया। आपको भी नौकरी हुई, उसको भी नौकरी हुई, आप उसी छोटी नौकरी में रह गए, उसने नौकरी को छोड़ दिया और आज तो बहुत बड़ा बिल्डर है। देखा है ना, अपने जीवन में इस तरह के उदाहरण होते हैं, सबके जीवन में होते हैं। फिर आपकी नजर उसके हाथों में पहने गए पत्थर पर जाती है, उसकी दिनचर्या पर जाती है, उसके रोज की एक्टिविटी पर जाती है। वो सक्सेस है तो क्यों सक्सेस है, हमारी भी नजर जाती है ना। क्या बात है, मुझ में कोई कमी नहीं थी फिर भी मैं पीछे हूँ, उसमें वो भी साधारण इंसान था, इतना आगे कैसे हो गया। कोई इसकी पत्नी को भाग्यशाली समझ रहा है, कोई इसके द्वारा बनाए गए मकान को भाग्यशाली समझ रहा है। ये घर बहुत लक्षणवान है। यह घर जब से बना ये उठ गया राजा की तरह। तरह तरह की बातें हो रही है। देखिए, अमीर बनने के लिए बहुत सारे कारण हैं। प्रथम कारण, एक्सेप्शनल कारण, कि वाह उसकी किस्मत में करोड़पति बनना लिखा हुआ है, उसके बर्थ चार्ट में साफ साफ लिखा हुआ है, ग्रहों के अनुसार उसके हाथ की रेखा में करोड़पति की लाइन है, इसीलिए वो करोड़पति है। उसे किसी भी ज्योतिषीय उपाय पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं, कोई भी उपाय टोटका करने की आवश्यकता नहीं, उसे किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास अपनी कुंडली लेकर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो करोड़पति है, उसके भाग्य में करोड़पति होना लिखा हुआ था, इसीलिए वो करोड़पति है। उसका पुत्र भी करोड़पति हो ये आवश्यक नहीं है, उसकी किस्मत में था इसलिए वो है। ये प्रथम कारण है। खैर, जिसकी किस्मत में था, हमें नहीं पता कि हमारी किस्मत में है या नहीं। दूसरा, अपने कर्म से करोड़पति बनना नहीं आपकी किस्मत में, नहीं लिखी है बर्थ चार्ट में आपके कहीं भी। सूर्य की रेखा कहाँ जा रही है, आपके हाथ में कोई ऐसी करोड़पति बनने की लाइन नहीं है। लेकिन मैं अपने कर्मों से, मैं अपनी सही जानकारी से करोड़पति बनना चाहता हूँ और मैं बनकर रहूंगा, ये ठान लीजिए, तब आप अमीर बन जाएंगे, 100% आप करोड़पति बन जाएंगे। तीसरी बात, ना मुझे नहीं बनना करोड़पति, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक है, मेरी दिनचर्या जैसा चल रही है। कौन जाता है उपाय करने, कौन जाता है एस्ट्रोलॉजर के पास, या ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं होते हैं। भाग्य में रहेगा, मेरे हिस्से का खाना तो मैं खाऊंगा, किस्मत में नहीं होगी तो कोई छीन के ले जाएगा, इस तरह की भी बातें बहुत चलती है बाजार में। तो ऐसा व्यक्ति कभी अमीर नहीं हो सकता, क्योंकि वह अमीर होना नहीं चाहता। हमारे अमीर होने, हमारे करोड़पति होने में सबसे बड़ा योगदान हमारी इच्छा शक्ति की होती है, बाद में ग्रह कार्य करते हैं। आज आपको बताने जा रही हूँ, एक छोटी सी चीज को अपनी जेब में रखें, केवल रखें, कुछ न करें। अद्भुत तरीके से काम करता है ये उपाय। आपकी कंगाली, आपकी बदहाली, आपकी गरीबी, आपकी कुव्यवस्था जो घर में आपने फैला रखी है, जिसकी वजह से आप गरीब हैं, कोई ग्रह तो सूचक है क्यों आप गरीब हैं। क्यों आप ही का भाई आपसे ज्यादा अमीर है, क्यों आपकी बहन करोड़पति घर में ब्याही गई और आप शादी के बाद नीचे आते चले गए। सभी एक ही माता पिता के संतान है। कोई गरीब है तो क्यों गरीब है जानिए, कोई अमीर है तो वास्तव में क्यों अमीर है। एक ही पिता के 2 बच्चे हैं, एक डॉक्टर बन रहा है, एक सैनिक बन रहा है, एक सिपाही बन रहा है, और एक अपने ग्रहों के अनुसार बैंक में नौकरी कर रहा है। क्यों? यदि सिपाही है तो दोनों भाई क्यों नहीं सिपाही है, जबकि दोनों के शरीर में एक ही पिता का खून है। ये सारे ग्रह हैं। यह मंगल है जो आपको IAS, IPS, आपको सिपाही, आपको कमांडेंट बना रहा है। ये चंद्रमा है, आपको बिजनेस की ओर लेकर जा रहा है, आप कैश में बिजनेस कर रहे हैं, रोज नोटों को छू रहे हैं, आपका चंद्रमा है। ये सारे ज्योतिष है, ये सारे ग्रह हैं। चलिए आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ, घर बैठे बैठे बन जाएंगे आप करोड़पति। केवल एक चीज रखिए अपनी जेब में, जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर लिखिए, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताइए, और ओम नमः शिवाय लिखना ना भूले। यह एक ऐसा मंत्र है, सारे उपाय एक तरफ, इस मंत्र का जप एक तरफ।
सारी दुविधा सुविधाओं में ना बदल जाए तो कहिए भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा बरसती है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को प्रथम बार देख रहे हो और मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि जो लेकर आई हूँ आपके लिए वह पहुंचे सीधे आप तक और इस परिवार का हिस्सा बनिए। अमीर होना बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु मामूली बात भी नहीं है। फिर तो सभी अमीर होते, सबके पास करोड़पति होती, सभी होते और ये दुनिया थम से जाती। पैसे नहीं है तभी तो ये दुनिया बहुत तेजी से रफ्तार कर रही है। हर इंसान को दूसरे इंसान से आगे निकलना है। तुम्हारे पास इतना है, मुझे तुमसे ज्यादा कमाना है, और ये भावना होनी चाहिए, तभी आप अमीर बनोगे। चलिए, एक छोटी सी चीज अपनी जेब में रख लेने मात्र से, क्या सच में किसी चीज को अपनी जेब में रख लेने मात्र से हमारे ग्रह बदलते हैं? जब ये उपाय आप सुनेंगे समझेंगे तब अवश्य मान लेंगे कि अद्भुत है ये प्रयोग। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शनिवार का चयन करें इस उपाय को प्रारंभ करने के लिए। शनिवार के दिन एक बड़ी सी फिटकरी खरीद कर लें, सफेद वाली फिटकरी जो कट जाती है जहां हम लगाते हैं, कोई सेविंग करता है तो भी लगाता है, समझ गए तो फिटकरी क्या होती है। एक फिटकरी खरीद कर लाइए, उसके वजन को जरा सा आंक लीजिए। बहुत आसान है उसको तोलना, आप जहाँ खरीदेंगे वहां भी तोल सकते हैं। अपने घर में भी यदि आपने छोटा सा कोई स्केल रखा है तोलने के लिए, आप तोल लीजिए। यदि वो 112 ग्राम है तो इस बात को लिख लीजिए वो 112 ग्राम है। यदि वो 50 ग्राम है, 56 ग्राम है तो लिख लीजिए 56 ग्राम है, ताकि ग्रहों को जो बराबर करना है। जितना बड़ा भी ढेला आपने लाया फिटकरी का खरीद कर, उतने ही वजन का तोल कर आप नमक ले लीजिए। मैंने कहा ना 126 ग्राम हो तो 126 ग्राम नमक ले लीजिए। बात समझ गए? ग्रह बैलेंस किया जा रहा है यहाँ पर। फिटकरी को बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कूट लीजिए, पीस लीजिए। मिक्सर में पीस सकते हैं तो मिक्सर में पीस लीजिए। जिस चीज में आप उसे मार पीट कर बिल्कुल पाउडर कर लें, जैसा नमक वैसी फिटकरी, अंतर ना नजर आए। साथ में गिन कर लीजिए 9 पीस लौंग। 9 मतलब 9 ही लेने हैं। 9 ग्रह होते हैं हमारे, ऐसा नहीं मैंने 9 कह दिया आपने इतना सारा उठा लिया। 9 पीस ही गिनकर लौंग लीजिए, उसे भी पीस कर पाउडर फॉर्म में कर लीजिए। धन चाहिए, आप यह जो उपाय कर रहे हैं इससे आप अमीर बनने वाले। संतान नहीं चाहिए आपको इससे ना ही आपको विवाह करनी है, ना ही आपको कुछ और काम बनाना है, जमीन खरीदनी है। आपको धन चाहिए, धन आपको माता लक्ष्मी चाहिए। तो चेहरे पर प्रसन्नता, दिल में हृदय में प्रसन्नता, जुबान पर मिठास, मन बहुत सच्चा और साफ। इस उपाय को करते वक्त अपनी ऊर्जाओं को पॉजिटिविटी से जोड़िए, पॉजिटिव कीजिए अपनी ऊर्जा को। बात समझ में आ गई? खिन्न मन से किसी के प्रति कुछ बोल रहे हो, किसी की बुराई कर रहे हो और ये उपाय करते नहीं। नेगेटिविटी को अपने आसपास किसी घेरे के अंदर आने मत दीजिए जब यह उपाय आप कर रहे हो। वैसे भी हमने हाथ में क्या क्या रखा है? मंगल है, शुक्र है और साथ में है शनि देव महाराज। उनको तो सब दूर से प्रणाम करते हैं। वही है जो चाहे तो हमें रंग से राजा बना दे और एक दिन में हमें राजा से रंग बना दे। चलिए, पाउडर फॉर्म में पीस लिया आपने फिटकरी को। साथ में जब पिसा जाए फिर आप लौंग को भी पाउडर फॉर्म में पीस लीजिए, अलग से कूट लीजिए। उसके बाद एक ही मिक्सर की जार में आप समस्त फिटकरी के पाउडर को, उतना नमक जितने वजन में था और 9 लौंग के पाउडर को डालकर जरा सा मिक्सी और चला दीजिए, ताकि ये तीनों आपस में इस तरह मिल जाए जितना मनुष्य अपने हाथ से मिला ना पाए। रम जाए फिटकरी नमक में और लौंग में, लौंग भी भूल जाए अपना अस्तित्व नमक और फिटकरी में, इस तरह घुल मिल जाए। बस इस चीज को स्टोर करके आप रख लीजिए। शनिवार के दिन से प्रारंभ करके प्रथम स्नान आदि करके एक कागज का छोटा सा टुकड़ा ले लें और उसमें अपनी चुटकी से नाप कर 3 चुटकी इस पाउडर को लेकर मोड़ कर अपनी जेब में रख लें। महिला हो अपनी आंचल में बांध ले, अपने पर्स में रख ले। जहां भी आप रख सके आपके शरीर के नजदीक होने चाहिए, बिल्कुल सटा हुआ होना चाहिए आपके शरीर के। बस अपने पास रखिए ना। जब निकलिए दिन भर जहां निकलिए, जिस काम के लिए निकलिए, ये चीज आपकी जेब में रहेगी। सो जाइए इसे लेकर। रात्रि में सोते हो, कपड़े बदल लेते हो, इस चीज को इस कपड़े से निकाल कर अपने नए कपड़े में डाल लो। जो आप नाइट सूट पहनते हो, जो आप पहनते हो, बांध लो उसमें किसी चीज में, जेब में रख लो। रात भर सोना। अगली सुबह
इसे उठाकर अपने सर से 9 बार वार लेना। जैसे नजर उतारते ना, 9 बार वार लेना और फेंक देना इसे कूड़े में। कूड़े कचड़े में कोई भी ढेर हो फेंक देना घर के बाहर। पुनः फिर नई सुबह हुई, फिर से स्नान किया तुमने, 3 चुटकी फिर से उसी पाउडर के स्टोरेज से आपने लिया और अपने पास रख लिया। अब ये मत पूछना कितने दिन करनी है, ये सवाल बहुत गलत सवाल है। ये तो हो गई मेरी एक गारंटी, 3 दिन करो और चौथे दिन चमत्कार हो जाएगा। तुम्हारे ग्रह कितने दिन में खराब हुए हैं मुझे जानकारी ही नहीं, परंतु बिगड़े जरूर है ये बात जानती हूँ। वरना गरीब नहीं होते तुम, धन की खींचा खींची नहीं होती। इसीलिए दिन मत पूछो, कम से कम जितना स्टोर किया है तुमने उतना तो खत्म करो। और क्या इसमें पैसे का खर्च है, या कोई बहुत बड़ी मुसीबत है, या बहुत झमेले का काम है तुम नहीं कर सकते हो ना, फिर इसे करते रहो। तुम्हारे शरीर से हमेशा ये नमक फिटकरी और लौंग तुम्हारे पास होगा। कोई भी नेगेटिविटी नहीं आएगी तुम तक। जितनी भी नकारात्मक चीजें तुमसे चिपकी हुई है वह धीरे धीरे तुमसे दूर हो जाएगी। तो हर मनुष्य का एक ऑरा होता है, एक पॉजिटिविटी होती है। हमारा भी एक गुरु होता है, शुक्र होता है, वह कार्य करने लगेगा, अद्भुत रूप से वह कार्य करने लगेगा। उसे जकड़ लिया जाता है, बहुत सारे लोगों की नजर लग जाती है, बहुत सारे लोगों की टोक लग जाती है, बहुत सारे ग्रह हमारे जो बुरी अवस्था में बिगड़कर हमसे चिपक जाते हैं। यही सब कारण है कंगाली के, दरिद्रता के। यह सब जब तुमसे दूर हो जाएंगे तो तुम्हारी जो अच्छी ऊर्जा है, अच्छे ग्रह हैं, वह कार्य करने लगते हैं। फिर देखो कैसे धन के मालिक बनते हो तुम। खुद ब खुद पैसे आएंगे, जहां से भी आएंगे और आते रहेंगे। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें, अवश्य बनोगे तुम करोड़पति। माता लक्ष्मी के द्वार खुल जाए तुम्हारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।